लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है इंडिया रेजिस्ट फुल क्रिप्टो फ्रेमवर्क फियर्स सिस्टमैटिक रिस्क। इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने कंसर्न्स कुछ रेज किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग अ फुल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी। इंस्टेड जो प्रेफरेंस दी जा रही है उसके बारे में बात की जा रही है कि प्रेफरेंस जो है पार्शियल ओवरसाइट को दी जाए टू प्रिवेंट द सिस्टमैटिक रिस्क। द स्टैंस इज लार्जली शेप बाय RBI's कंसर्न। आप की पॉइंट्स में RBI के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसीज विच मे नॉट इफेक्टिवली कंटेन द रिस्क। फॉर्मल रेगुलेशन could give the legitimacy leading to wider adoption. So this may cause the sector to become systematic, affecting the overall financial system. डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो USA ने तो ट्रम्प एरा में पूरी तरीके से परमिशन प्रोवाइड कर दी है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेबल कॉइन्स, और जिसकी वजह से देयर इज़ अ राइजिंग क्रिप्टो अडॉप्शन सिंस द ट्रम्प एरा। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना हैज़ बैंड द क्रिप्टो करेंसी बट इज़ एक्सप्लोरिंग युआन बैक्ड स्टेबल कॉइन्स। सो जापान, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें दे आर डेवलपिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बट विद कॉशन। इंडिया की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस? कंसर्न्ड अबाउट द सिस्टमैटिक रिस्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैपिटल फ्लोज एंड स्पेक्यूलेटिव बबल्स, प्रेफर्स नॉट टू लेजिस्लेट but to keep regulatory oversights, highlights difficulty of tackling risk from speculative crypto assets. ये बेसिक जो है इंडिया की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस। की टर्म्स की अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू UPSC तो क्रिप्टो करेंसीज आ जाता है, स्टेबल कॉइन्स आ जाता है एंड सिस्टमैटिक रिस्क, ये कुछ ऐसे की टर्म्स हैं। क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली होते क्या है? दे आर बेसिकली द डिजिटल एसेट्स यूज्ड which are using the blockchain technology and cryptography, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन्स बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज पेग्ड टू द फिएट करेंसीज, और ये जो है ये लेस वोलेटाइल होते हैं। तो डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन्स में, ठीक है। अब अगर हम UPSC के रिलेवेंस में प्रॉबेबल क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन्स की जो डेफिनेशन बताई थी उसके स्टेटमेंट्स वाइज कुछ स्वैपिंग हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस है फ्रेम हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे विद रिस्पेक्ट टू द मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चन। देन मेंस के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द कंसर्न्स रेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। हाउ डू इंडियाज कंसर्न कंपेयर विद द अप्रोचेज ऑफ US, चाइना एंड जापान? नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसके ऊपर एक आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो इंक्स एग्रीमेंट विद HAL फॉर ट्रांसफर ऑफ SSLV टेक्नोलॉजी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंड फॉर अ formal agreement with Hindustan Aeronautics Limited on Wednesday for the transfer of technology to produce the small satellite vehicles, that is SSLV. अभी तक क्या चलता था? PSLV चलते थे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो रहेगा ये स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए रहेगा। So marking a significant step in the industry participation in the space sector, the agreement, the 100th transfer of technology agreement facilitated by the space sector promoter in space was inked in Bangalore by the ISRO, New Space India Limited and In Space with HAL, which outfitted the consortium led by the Adani Group backed by Alpha Design Technologies. So this aims to complete the entire technology transfer process within 24 months from the date of signing the agreement. A statement from In Space said. So basically this is important with respect to the UPSC prelims question. अब इसमें आपको क्या करना है? स्पेस टेक्नोलॉजी है तो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो PSLV लॉन्च व्हीकल्स होते हैं एंड वर्सेस दी SSLV लॉन्च व्हीकल्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या थ्रस्ट इनका रहता है, किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। सो ये सब आपको इस पर नोट्स बनाने होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी UPSC क्या करता है कि डेफिनेशन स्वैप कर देगा, फंक्शन स्वैप कर देगा, ठीक है,
पेलोड जो कैपेसिटी होती है इनकी वो स्वैप कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो दिस विल हेल्प यू। सो नेक्स्ट टॉपिक एक है आपका जो दैट इज़ व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर इंडियन फुटबॉल। कंटेक्स्ट के बारे में अगर बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन गवर्नेंस इशू। कंसर्न क्या है? बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंटरवेंशन, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स बॉडीज एंड कंप्लायंस विद फीफा AFC रूल्स। सो इंडिया फेसेस अ ब्रॉडर चैलेंज ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो AIFF कॉन्स्टिट्यूशन केस, सुप्रीम कोर्ट सॉट रिफॉर्म्स इन AIFF फंक्शनिंग। Committee of Administration, that is the COA, appointed earlier, raised conflict with FIFA rules of no third party interference. So FIFA had threatened the suspension, already suspended briefly in 2022. Elections in the AIFF conducted after Supreme Court orders, but governance reform still pending. की इश्यूज़ इन द इंडियन फुटबॉल क्या है? गवर्नेंस प्रॉब्लम है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द AIFF, क्लैश बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ड्रिवन रिफॉर्म्स वर्सेस द फीफा ऑटोनॉमी रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिलेज इन इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक लीग है, दैट इज़ अ टसल, दैट इज़ ISL वर्सेस द आई लीग। पुअर ग्रास रूट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं एंड स्काउटिंग सिस्टम है। Then limited international success despite the huge talent pool and legal and constitutional dilemmas भी हैं कुछ। So implications क्या हैं? For Indian football, risk of FIFA sanctions if the third party interference continues. For Indian sports policy, highlights the urgent needs for reforms in the sports governance, funding and professionalism. So for the governance raises concerns and larger questions on how far judiciary or executive can intervene in autonomous sports federation. वे फॉरवर्ड की भी बात की गई है, अलाइन AIFF कॉन्स्टिट्यूशन विद FIFA AFC norms while ensuring the accountability, strengthen grassroots football via investment in infrastructure, schools, academies, clear roadmap for ISL and I-League integration, model sports code implementation across the federation, balance autonomy plus transparency in the sports governance. अब ये तो है, ये जो आर्टिकल के बारे में बोला गया है ये इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसे UPSC के रिलेवेंस में क्या इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले फुटबॉल स्पोर्ट्स के ऊपर जो भी टीम मैनेजमेंट होता है, टीम सेलेक्शन होता है, देन उसके अलावा उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेइंग ऑफ द गेम्स एंड एवरीथिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए 2-3 क्वेश्चंस UPSC क्या कर रहा है, 4-5 साल से डाल दे रहा है। लास्ट जो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो 2023 में आया था, देन 2025 में रिपीट हुआ था। सो इसीलिए मैं कहूँगी कि क्योंकि फ़ुटबॉल का ये टॉपिक हाईलाइट होके आया है विथ रिस्पेक्ट टू द लीगल फ्रेमवर्क, ये इम्पॉर्टेंट है। UPSC डायरेक्टली नहीं पूछेगा, UPSC फुटबॉल की हिस्ट्री पूछ सकता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उससे पूछ सकता है कि कितनी टीम्स होती हैं, खेलने का तरीका क्या होता है, क्या डिफ़ॉल्ट लाइंस होती हैं जिससे कि प्लेयर्स आउट नंबर हो जाते हैं, या किस तरीके से वो, और उसके अलावा जो गेम्स के रूल्स होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉबेबल क्वेश्चंस तो मैं यही बोलूँगी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, जो थीम्स बताई हैं इसमें से हाईलाइट करके, वो आप उस पर नोट्स बनाइएगा और उन्हीं में से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। UPSC जो है वो ऑल्टरनेटिव गेम खेल रहा है। 2023 में देयर वर 3 to 4 क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स एरिया एंड देन 2025 में देखे गए थे, तो अब 2026 या 27 में आने के चांसेस हैं। 2026 में प्रॉबेबली कम चांसेस है विद रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स, बट 2027 में ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऑल्टरनेटिवली कहीं ना कहीं UPSC क्वेश्चंस डाल दे रहा है। वाई डज पीस सीम सो एल्यूसिव टू ईस्टर्न DRC? सो ये जो नीचे का टॉपिक है उसके बारे में मैं बात कर रही थी। वाई इज़ द US इंटरेस्टेड इन एंटरिंग द रीजन? वाई डिड द सीज फायर डेफ फॉल? सो द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न Democratic Republic of the Congo, that is DRC, remains unresolved despite the international mediation. Recent US brokered
efforts collapsed after the March 23 movement. M23 rebel group rejected conditions for the withdrawal. DRC accuses Rwanda of backing M23, while Rwanda cities DRC's collaboration with the Hutu dominated FDLR militia. The mineral rich region crucial for global cobalt and coltan supply, not cotton, coltan supplies, intensifies the external interest with the US opposing monopolization by the Rwanda and Uganda. Humanitarian concerns are also severe, with millions displaced and human rights abuses widespread. So, although ceasefire and peace agreements have been attempted since 1990s, recurring violence highlights the weak governance, porous borders, ethnic rivalries, and competition over the resources. The US seeks to stabilize DRC to secure supply chains, limit Chinese influence, and expand its geopolitical role in Africa. However, entrenched mistrust between the DRC and Rwanda, rebel resilience, and external rivalries continue to obstruct the peace. Let's move on to next topic. Next topic है आपका a joint and new journey along the SCO pathway. So if we talk about the basic context of this article, the article reflects on the recent Shanghai Cooperation Organization Summit in Tushpan, Tajikistan. It emphasizes the SCO's role in fostering cooperation, development, and regional stability. SCO's growing importance. SCO has expanded from a regional security grouping to a comprehensive regional organization covering economic, political, and cultural cooperation. It now represents over 40% of the global population and 30% of the world GDP. China's role and vision. Chinese President Xi Jinping outlined a 4-point proposal: promote unity and mutual trust, ensure common security, foster economic integration, enhance the culture and people-to-people ties. China stresses connectivity through Belt and Road Initiative (BRI), digital economy and grid development. Opportunities for members. SCO provides a platform for member states to coordinate positions on global issues, reduce conflicts, and resist the unilateralism. Emphasizes non-interference, mutual respect, and multipolarity in global governance. So, what is the way forward? SCO should enhance dialogue and solidarity to counter the security threats, economic slowdown, and pandemic recovery. It must deepen regional integration while promoting a fairer global order. So, this is the last topic of the day. Trump Modi signal trade negotiations may resume. So, India and the US signal possible resumption of trade negotiation after a long period of friction. Leaders Donald Trump and Narendra Modi exchanged the cordial messages ahead of the talks. Background of the trade issues की अगर मैं बात करूँ तो tariffs and duties. US raised tariffs on Indian goods, aluminium, steel. India retaliated with tariffs on US products, almonds, apples, etc. India's demand क्या है? Restoration of GSP, that is the Generalized System of Preferences, benefits. US demands क्या हैं? Greater market access to dairy, medical devices, ICT products, reduction of import duties. Also, what are the key negotiations? सबसे पहले ऑयल एंड एनर्जी पे है कि वो चाहते हैं कि डाइवर्जेंस हो जाए ओवर इंडियाज़ ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान एंड रशिया. दैन दूसरा एग्रीकल्चर एंड डेयरी का भी इशू है यहाँ पर, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है. डिजिटल ट्रेड एंड डेटा डिस्प्यूट्स भी हैं, दैट US कंसर्न्स ओवर द इंडियाज़ डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, एंड द WTO डिस्प्यूट्स भी हैं, दैट बोथ कंट्रीज हैव टेकन केसेस अगेंस्ट ईच अदर at the WTO. What are the implications for India? Restoring GSP can boost the exports, access to advanced tech and investment. Risk of pressure on domestic producers, especially the dairy and pharma. For US, expanding trade with fastest growing large economy. Strategic alignment with India in Indo-Pacific. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करूं तो डिस्कस द की ट्रेड फ्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हाउ कैन बोथ नेशंस रिकनसाइल डिफरेंसेस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. दूसरा, क्रिटिकली एनालाइज
the importance of restoring GSP benefits for India's export competitiveness. So, this was the last topic of the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe, and share my channel.